Hare Krishna everyone. Please switch on your videos. Okay, I can see your beautiful faces. ठीक है, अभी जल्दी से वीडियो ऑन कर लो. Okay, are you all excited for today's session? आप सब excited हैं आज के सेशन के लिए? Full to? Okay, before that I want to ask a question. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप सबसे. सबसे पहले तो आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए so that I can interact. Okay, Advait, Jain, Aparna and Kavita. Please switch on your video. Okay, so the question is, आप सबको पता है आपका कल टेस्ट था? आर यू ऑल अवेयर कि आपका कल टेस्ट था? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड द टेस्ट? आप में से कितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया है? ओके, रेज योर हैंड. आप लोग अपना वर्चुअली भी हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट आई गॉट टू नो. ओके, हरी बोल मैरविन. इज दिस योर रियल नेम? आपका नेम मैरविन ही है? ओके, दीपल, हरी बोल. बाकी किसी ने टेस्ट नहीं दिया है? आकर्ष कुमार झा, हरे प्रकृति कृष्ण माता जी। कोट. हरे कृष्णा माता सादर प्रणाम. राधे प्रणाम माता जी। मुझे सिर्फ 5 से 6 बच्चों के टेस्ट का जो वो मैसेज रिसीव हुआ है बस। अच्छा, ओके. बाकी आप जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो बच्चे टेस्ट दे दें, ठीक है? आपका टेस्ट अभी भी ऑन है. ओके. और आप सबको जैसे पता है कि अगर आप लोग टेस्ट नहीं देंगे, रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करेंगे, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट. ओके. क्या ये अच्छा होगा कि आप डेली क्लासेस में आ रहे हो फिर भी आपको सर्टिफिकेट ना मिले, है ना? दिस वुड नॉट बी फाइन. ये अनफेयर होगा आपके साथ भी. तो इट वुड बी बेटर कि आप सब टेस्ट दे, ठीक है? और बहुत ही इजी टेस्ट होता है, आप 5 मिनट में सॉल्व कर दोगे, इतने स्मार्ट बच्चे हो. ठीक है. ओके. हरे कृष्णा. मैम, आकांक्षा मैम, आर यू देयर? यस. हरे कृष्णा. ओके, हरे कृष्णा, ओवर टू यू. थैंक यू माता जी. ओके. हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, हैंड्स, अपने वर्चुअल हैंड्स डाउन कर लेंगे अभी. सारे बच्चे वर्चुअल हैंड डाउन कर लेंगे. ओके, तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे. हरे कृष्णा. अब अभी तो मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी. मरविन, आपका हैंड रेज हो गया था. अभी कैसे डाउट आ सकता है? अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट क्लास का याद है आप लोगों को? कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा. दीपल, थोड़ा सा याद है? ओके, तो अब मैं थोड़े थोड़े आप लोगों से पूछूंगी लास्ट क्लास का. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? हमें जल्दी क्यों उठना चाहिए? हम आराम से क्यों नहीं सो सकते हैं? हम 9-10 o'clock तक क्यों नहीं सो सकते हैं? हमें जरूरत क्या है जल्दी उठने की? कौन बताएगा? ओके, अब मैं आपको, वेट अ मिनट. ओके, दीपल झा. शांघवी, आपका आ नहीं रहा. हाँ, ये रहा. हाँ दीपल, अनम्यूट कीजिए हरे बेटा. कृष्णा मैम। हरे कृष्णा. हाँ जी, बताइए क्यों उठना चाहिए हमें जल्दी? मैम उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश रहता है ओके, फ्रेश रहता है. और और कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो याद हो जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू मैम। हाँ, ऐसा क्यों होता है? अब शांघवी बताएगी मुझे, उस टाइम माइंड क्यों फ्रेश रहता है हमारा? शांघवी. मिस क्योंकि जब सुबह उठते हैं हम लोग बहुत फ्रेश रहते हैं और हम लोग पढ़ाई में ध्यान ज्यादा देते हैं तो इसलिए। इसलिए, और वो सतोगुणी समय होता है. सतोगुणी मतलब गुडनेस. तो उस टाइम पे हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करता. ऐसा होता है सुबह सुबह उठ के आपको ऐसे ही अपने से होता पे गुस्सा आ रही हो? है। नो मैम। ऐसा नहीं होता ना. हाँ, तो सुबह सुबह हमें कोई भी नेगेटिव काम करने का मन नहीं करता. सतोगुणी समय होता है. अच्छा, आकर्ष भी कुछ बताना चाह रहे हैं. आकर्ष. यस मैंने आकर्ष. शंख भी बनाया। अरे वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. मैम को भेजना फोटो इसका, तो वो ग्रुप में डालेंगी हमारे टीचर्स के. ओके. यस आकर्ष.
मैम हमें जल्दी इसीलिए उठना चाहिए, हमारा हमारा हम पढ़ने पर जो भी ध्यान देते हैं वो तुरंत याद हो जाता है, और वेरी, हम लोग काम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं अपने, हाँ जैसे स्कूल जाते हैं। हाँ, फटाफट फटाफट तैयार हो जाते हैं, सुबह जल्दी से उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट कर चुकी होती है, बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है, माइंड फ्रेश होता है। और किसी योगा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? योगा योगा भी हो जाता है। फिर हम जल्दी से अपना ब्रश करके, अपने डेली रूटीन के काम करके, फिर नहा धो के, और सुबह सुबह अच्छा, सुबह टाइम क्या होता है मॉर्निंग का? वेकिंग टाइम कोई और बताएगा? आकाश नहीं बताएंगे, शिवांश से पूछते हैं हम। ओके, वेट वेट वेट, शिवांश, शिवांश अभी तो आपका नाम था, कहाँ चला गया? क्या हो गया? मुझे नहीं पता। चलिए मैं किसी और को करती हूँ। दीप्ति। यस दीप्ति, मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम बोलते थे, बेस्ट टाइम जो होता है उठने का, वो कौन सा टाइम होता है? मैम 5 कौन सा? 5 फाइव? फाइव थोड़ा सा लेट, 6 p.m. 5 p.m. थोड़ा थोड़ा सा लेट बता दिया। अर्चित, अर्चित बताएंगे मुझे। यस, मैम 6 p.m. 6 सिक्स, 6 PM? नो मैम AM। AM, 6 AM होता है, लेकिन उठना कितने बजे होता है? 6 AM तक होता है वो तो ठीक है। जिया को शायद पता है। मैम जिया, जो 6 AM भी है वो भी ठीक है। हाँ 6 AM ठीक है उठने का, लेकिन मैं पीरियड पूछ रही हूँ, वो पीरियड कितने बजे से 4 कितने AM। बजे तक? 4 AM to 6 AM, 4:30 मान लेते हैं हम, 90 मिनट्स का टाइम होता है, तो 4:30 to 6, 6 भी ठीक है, लेकिन 6 लास्ट बाउंड्री है, 6 के बाद इधर। अनिका जायसवाल, ओके अनिका, आप कुछ बताना चाह रहे हो? यस अनिका। हमको मला स्टार्टिंग मध्ये विचारून घेतलं। अर्चित, अर्चित म्यूट कर लेंगे अपने आप को, अनिका बोल रही है ना, मैं सुन नहीं पा रही आप। यस अनिका। हमको 5 से 6 बजे उठना चाहिए। हाँ, 5 to 6 के बीच में हम उठ सकते हैं। मौका नहीं मिलेगा बाद में। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले उठ के हमने कुछ, याद है आप लोगों को कुछ मंत्र बताए थे कि हमें मंत्र करने चाहिए, पहले हाथ देख के, फिर उसके बाद, उसमें से मेरा क्वेश्चन ये है कि धरती माता पर हम चरण रखने से पहले एक मंत्र करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो कौन बताएगा मुझे? अद्वित। ओके अद्वित, अद्वित जैन। उनको उनको, सॉरी बोलते हैं। यस, उनको सॉरी बोलते हैं हम। कोई, हम उनको हर्ट कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर पैर रखेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। उनको अब हम उन पे अपना वेट रखते हैं। यस, उन पे हम अपना वेट रख रहे हैं, और वो भी हम अपने फीट रख रहे हैं उनके ऊपर, तो हम उनको सॉरी बोलते हैं। जबकि मदर अर्थ हमको कितनी सारी चीजें देती है। मिट्टी में बच्चे गिर जाते हैं, चोट नहीं लगती, ग्राउंड में आप खेल रहे हो जब तक प्लीज अलाउ अस, हाँ प्लीज अलाउ अस, बिल्कुल वो सही। परमिशन दे। हाँ, और हम जो भी कुछ गड़बड़ करें उसके लिए सॉरी बोले। वो हमें इतना सारा फूड देती हैं, अन्न उगाती है, सब कुछ करती है, हमारी केयर करती है, लेकिन हम फिर भी उनके ऊपर पैर रखते हैं। ओके, तो ये तो सारे बच्चों को सबको पता है। अच्छा ठीक है, अब पहले हैंड डाउन करो, फिर अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उस पे हैंड रेस करेंगे यार, उस पे आंसर नहीं देना है, बस हैंड रेस करना है। पहले अपने सब लोग वर्चुअल हैंड डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे। अभी मायरा और अमित कंबोज, बेटा आपने अपने नाम से एनरोल नहीं करा। सारे बच्चे लोअर करेंगे, लोअर करो अपने हैंड, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, पहले लोअर करेंगे सारे बच्चे। पार्थ का बच रहा है, अमित, कंबोज और मायरा। अमित कंबोज शायद आपके फादर का नाम होगा, बेटा अपने नाम से एनरोल करना। आप लोग नीचे करो, हैंड लोअर करो अपने। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिस भी टाइम पे उठ रहे थे, हमारा ये हुआ था कि इस वीक में हम वर्कशॉप करेंगे कि हम 15 मिनट पहले उठना शुरू करेंगे। किसी ने ट्राई किया? किसी ने ट्राई किया? अब हैंड रेस करो, किस किसने ट्राई करा, मैं देखना चाह रही हूँ। शिवांश तो कंफ्यूजन में है कि हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं। शिवांश ऐसा है? शिवांश वर्णन, आप उठ रहे हो 15 मिनट? ट्राई किया आपने? ओके वेरी गुड, इतने सारे बच्चों ने ट्राई किया, वेरी नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, बस इस वीक थोड़ा सा और करवाऊंगी मैं, उसके बाद आप लोगों की मर्जी, आपके पेरेंट्स की। 15 मिनट और हम अर्ली करेंगे, ठीक है?
तो ऐसे करके थोड़ा 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 करते जाएंगे तो हम अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त तक शिफ्ट कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे अपनी हैबिट्स को चेंज करने की। ठीक है, हम यहाँ लर्निंग प्रोसेस के लिए है ना, गुड हैबिट सीख रहे हैं। अब केवल सुनने से तो काम नहीं चलेगा, हम आएंगे 1 घंटा बैठेंगे, मैम बोलेगी हम कर लेंगे, तो वो पहले हमें करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 15 मिनट्स हम और ऐड करेंगे, और आज से जो हम पहले टाइम पे उठते थे हम हाफ एन आवर पहले उठेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ। ओके, हाँ, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? आराध्या, बेटा मुझे थम्स अप करके बताओ, मैं आप लोगों को आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? आरव जैन, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ ओके, जी माता जी, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है ठीक है। अच्छा, वीडियो सब ऑन रखेंगे जिससे मैं आप लोगों को देख पाऊं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सदाचार संस्कार में। नेक्स्ट हमारी क्लास है कि हम फूड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोग फूड्स को जानते थे कि 2 टाइप के फूड होते हैं, नॉन वेज और वेज। 2 ही फूड हमें पता होते थे। हम होटल जाते थे, कहीं भी जाते थे, बाहर खाना खाते थे, तो हम बस ये देखते थे कि रेड मार्क है या ग्रीन मार्क है। 2 ही फूड होते हैं, वेज होता है या नॉन वेज होता है। बट अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ जब हम वेदास को स्टडी कर रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, वेदास को पढ़ रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है, वो 3 टाइप के फूड होते हैं। 3 टाइप के कौन से होते हैं, ये जब भगवत गीता की क्लास होगी तो भी आपको बताया जाएगा। 3 गुण होते हैं हमारे अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन्हीं गुणों को प्रमोट करने वाले, अब वो गुण क्या होते हैं उसके बारे में आपको तो बहुत सिंपल सा मैं अभी बता रही हूँ, फिर आपको मैम जब क्लास होगी तो डिटेल में बताएंगी। सतोगुण सात्विक, मतलब जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, सत्य से रिलेटेड, ये पॉजिटिविटी का होता है। राजसिक जो होता है वो बीच में होता है, और तामसिक जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये 3 गुण होते हैं, ये हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हर हर जीवात्मा के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर, हर बड़े के अंदर, सबके अंदर कोई भी 2 गुणों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप जैसा खाना खाते हैं, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा फूड खाते हैं तो वो फूड हमारी सोल पे असर डालता है, हमारी बॉडी पे असर डालता है, हमारे माइंड पे डालता है, हमारे मन बुद्धि हमारी चेतना पे असर डालता है। तो कौन से फूड को हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा गुण अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि किस, अब उसके लिए हमें गुण कल्टीवेट करना है तो हमें पता भी होना चाहिए कि किस फूड को खाने से कौन सा गुण हमारा बढ़ेगा। तो सात्विक फूड जैसा आप देख पा रहे हो, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, पोमग्रेनेट दिख रहा है, कैरेट है, ब्रोकली है, बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स है। ये जितने भी हमें मदर अर्थ देती है, धरती माता हमें जो भी प्रोवाइड करती है, जो भगवान के गॉड गिवन है, भगवान ने हमें दिया हुआ है, वो सब हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है। वो सारे सात्विक फूड कहे जाते हैं, जो जूसी होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इसमें सारे मिनरल्स होते हैं। ये भगवान ने ही ऑटोमेटिकली ह्यूमंस के लिए ऐसे बना के भेजे हैं। और ये प्लांट्स से इस तरह से बनते हैं कि जब ये प्लांट्स पे उगते हैं और अगर हम इनको नहीं लेंगे तो ये रॉटन हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। यानी ये बने ही हमारे कंजम्पशन के लिए हैं, भगवान ने इनको बनाया ही इसलिए है कि हम इनको कंज्यूम करें। तो ये होते हैं सात्विक, इनको खाने से कोई पाप नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा आप जीव हत्या कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये होते हैं सात्विक। फिर होते हैं राजसिक। राजसिक फूड वो होते हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। आप लोगों को बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, कुकीज, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितनी भी चीजें आप लोगों को पसंद आती हैं, बिस्किट्स, जो भी रेडीमेड फूड होता है, जो भी इस टाइप का बहुत मसालेदार ऑयली, घर पे भी आप देखो
कोई भी ऐसा फूड जो बहुत ज्यादा ऑयली हो, बहुत ज्यादा नमक मिर्च मसाले होते हैं, जो हैवी टू डाइजेस्ट होता है, जिसको खाने के बाद आपको लगता है कि पेट में मेरे हैवीनेस हो रही है, टाइम लग रहा है जिसको डाइजेस्ट करने में, वो होता है राजसिक फूड। और तामसिक फूड वो होता है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे खाने के, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है। जैसे कि नॉनवेज होता है, एग्स होते हैं, इस टाइप की चीजें जो होती है वो तामसिक। अनियन गार्लिक वेजिटेबल्स हैं लेकिन वो तामसिक फूड में आती हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, वो हमारे अंदर उनकी जो तीखापन होता है वो सब हमारे अंदर तमस को बढ़ाता है, तो इसलिए उसको भी तामसिक फूड में रखा जाता है। तो तीन टाइप की, तीन कैटेगरीज हमने देखी फूड की, सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड। अब नेक्स्ट आता है ये होते क्या है सारे फूड। पहले हम बात करेंगे सात्विक फूड की। जैसा कि आप लोगों को बताया था, सात्विक फूड वो होता है जो धरती माता से उगता है, पेड़ पौधों से मिलता है, फसलों से मिलता है हमें, जो क्रॉप्स होती हैं, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स। और जैसा आप अभी देख रहे थे कि जो आप लोगों के आजकल सर्दियों में बहुत सारे कीनू आ रहे हैं, ऑरेंजेस हैं और स्ट्रॉबेरीज आ रही है, जो भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। आप जब समर्स में देखेंगे तो आपको वाटरमेलन मिलेगा खाने के लिए, या लौकी आने जो पानी वाली, क्योंकि गर्मी हो रही होती है ना, तो हमें उस टाइम पे ऐसे ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं जो हमारे अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ाए, पानी की हमारे अंदर प्यास ना लगे, हमारे बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो ऐसा खाना जो गर्मियों के लिए सूटेबल है, भगवान ने सर्दियों में ऐसा खाना चाहिए जो सर्दियों के सूटेबल है। सर्दियों में आप लोगों के यहाँ लड्डू बन रहे होंगे, लड्डू खाए जाते हैं, गुड़ खाया जाता है, तिल खाया जाता है, मूंगफली खाई जाती है। ये वो चीजें होती हैं जो सर्दियों के लिए सूटेबल है। और बारिश के टाइम पे हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे पेट के लिए, क्योंकि पेट जो होता है वो अपसेट हो जाता है उस टाइम पे, तो वो पेट के लिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। तो ऐसा खाना जो भगवान ने बनाया हुआ है, जो हमें गॉड गिवन है और धरती माता हमें प्रदान करती है, वो खाना नेचुरली हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। उस खाने को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसके अलावा टेस्ट बहुत अच्छा होता है और माइल्ड होता है, डाइजेस्ट करने में बड़ा इजी होता है, सेटिस्फेक्शन देता है खाने के बाद, कि आपने खा लिया तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ चलो अच्छा हो गया, बार बार क्रेविंग नहीं होती रहती कि और खाएं और खाएं, ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, सोल तक पहुंचता है वो खाना। तो वो जो होता है उसमें आते हैं हमारे ग्रेन्स, पल्सेस, बीन्स, फ्रूट्स, मिल्क और अदर वेजिटेबल फूड, वेजिटेरियन फूड्स। ये सात्विक फूड होता है। राजसिक फूड क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, यही सारी चीजें, यही सब्जियां और यही सब कुछ, अगर आप एक्सेसिव मिर्च, कई लोग बहुत तीखा खाते हैं, बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, मतलब लिमिट से ज्यादा, जो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है। बहुत तीखा होगा वो आपको एसिडिटी बना सकता है। बहुत ज्यादा ऑयली आप खा लेते हैं तो वो ब्लोटिंग कर सकता है, गैस हो सकती है। बहुत ज्यादा मीठा जो लोग खाते हैं उनको शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, उनको एक एज के बाद, एक अभी तो ठीक है यंग एज में चल जाता है, लेकिन एक एज के बाद शुगर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है। तो बहुत नमक बहुत ज्यादा खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है एक लिमिट में आप खाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सेसिव नमक खा चुके होते हैं। तो बहुत ज्यादा नमक, चीनी, उसके अलावा मिर्ची बहुत ज्यादा है, या टेस्ट में बहुत ज्यादा कड़वा हो, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत गर्म, कुछ खराब हो चुका है, या ड्राइनेस बहुत ज्यादा है जिसको खाने से गले में अटक रहा है, बहुत स्पाइसी फूड जो होता है, वो राजसिक फूड में आता है। अब चूंकि ये खाने के लिए डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो इसके और साइड इफेक्ट्स हमारी चेतना पर भी पड़ते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है तामसिक। तामसिक फूड कौन सा होता है? ऐसा फूड जो कि बॉडी के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है, जो इम्प्योर होता है, बैड टेस्ट होता है, फोल स्मेल आ रही होती है उसमें, जैसे मीट प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहल हुआ, टोबैको हुआ, अनियन, गार्लिक और ओवर रिप फूड्स जो होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, हमारी बॉडी उनको खाने के लिए नहीं बनाई है भगवान ने। अब ये हो रहा है फूड का, मैम ने बोल दिया जैसा अन्न वैसा मन, तो मन पे क्या असर पड़ता है, हमारे चेतना पे क्या असर पड़ता है इसका, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सात्विक फूड जो होता है आपका, ये जब हम खाते हैं तो चूंकि खाने में डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, हमारे अंदर हमें मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें दे रहा होता है हमें, चूंकि हम आराम से इसको हमने डाइजेस्ट कर लिया है, हमारे अंदर प्रोटीन्स भी पूरे हैं, हमारे मिनरल्स भी। आप ये देखो, सात्विक फूड की जो थाली होती है उसमें फाइबर्स खूब मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स हैं, सारी सब्जियां अगर हम खा रहे हैं तो फाइबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो कार्ब्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है।
दालें अगर हम खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, पीनट्स ले रहे हैं, तो ये हमारा जितने भी हमारे लेग्यूम्स होते हैं, अगर हम इनको खा रहे हैं तो ये हमारा प्रोटीन को पूरा कर देता है। तो कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन ऑटोमेटिकली जो हमें एक डाइटिशियन बताता है, वो थाली हमें गॉड गिवन है। भगवान कृष्ण ने हमें ऑलरेडी धरती माता के थ्रू वो प्लेट में हमें दिया हुआ है, लेकिन हम उसे खाते नहीं है। हमारा पोर्शन गलत रहता है। अगर हम इसको सही रेशियो में खा रहे हैं तो हमें पूरे मिनरल्स, पूरे विटामिन, सब कुछ हमें पूरा मिलेगा। तो ये होता है हमारा सात्विक फूड। जब हम उसको अच्छे से खा पा रहे हैं, इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हमारा मोशन ठीक हो रहा है, हमारा पेट सही रह रहा है, हमारी बॉडी में कोई हैवीनेस नहीं हो रही, तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो बीमारियां नहीं लगेंगी, बीमारियां नहीं लगती तो हमारी लाइफ स्पैन जो होता है वो बढ़ जाता है, उम्र लंबी हो जाती है। उसके बाद चूंकि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लिमिटेड टाइम तक ही पेट पर है, इजीली डाइजेस्टिव फूड है, तो बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसकी वजह से क्या होता है, जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। हमारा फोकस अच्छा रहता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी में कहीं अनइजीनेस नहीं हो रही होती है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो कोई अनइजीनेस नहीं हो रही है। और चूंकि हमें सारे विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो बॉडी को हेल्थ अच्छी रहती है। हेल्थ अच्छी रहती है तो हम खुश रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। इम्यूनिटी, जैसा मैंने आपको बताया, अच्छी हो ही जाती है। और जब सब कुछ सही रहता है तो डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी रहती है, हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से खेल कूद पाते हैं, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, सुबह उठना भी टाइम से हो रहा है, रात को सो भी टाइम से जाते हैं, क्योंकि हैवी हमने खाया नहीं है तो रात को नींद अच्छी आ जाती है हमें, तो सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। राजसिक फूड जो होता है ये क्या करता है, राजसिक फूड बहुत ज्यादा स्पाइसी, आपने बहुत स्पाइसी फूड खा लिया, आपने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। अब बॉडी मेहनत कर रही है पेट पर ज्यादा, सारे हमारे इंटेस्टाइन ये सब लगी हुई है उसको डाइजेस्ट करने में। उससे क्या हो रहा है, किसी को गैस हो रही है, किसी को एसिडिटी हो रही है, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, कि भाई मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो हमारा फोकस नहीं हो पाता, फोकस खराब हो जाता है। दूसरे ये लोग अजीनोमोटो और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, या घर पे भी आप बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हो तो हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका दिमाग पूरा पेट पे लगा रहता है, मुझे पेट अभी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, हैवीनेस हो रही है, दर्द हो रहा है पेट में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। हमारा फोकस खराब हो जाता है, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इधर उधर लगा रहता है। अब चूंकि बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो इमोशंस भी हमारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएशंस। एक तो पहले आपकी क्रेविंग बहुत होती है, एक बार पिज्जा खा के फिर दूसरे दिन मन करता है पिज्जा खाने का, फिर मन करता है बर्गर खाने का, आपने मीठा खा लिया, चॉकलेट खा ली, फिर मन करता है और चॉकलेट ले लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप जितना लेते जाओगे उतना और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी डिजायर्स क्रिएट कर रहा होता है आपके अंदर। राजसी गुण में यही होता है, आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती हैं लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे होते, क्योंकि इतना सारा खाने से तो बॉडी खराब हो जाएगी आपकी। वंस इन अ वाइल चलता है लेकिन आप डेली डेली नहीं खा सकते इसको, तो वो आपकी डिजायर्स क्रिएट कर रहा होता है। अब डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती तो चिड़चिड़ापन रहता है, इमोशंस हमारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स हमारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, अच्छे से दौड़ नहीं पाते, अच्छे से खेल नहीं पाते, गेम्स नहीं खेल पाते। और उसकी वजह से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, बस सोच रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो हिल नहीं पा रही, ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि खाना इतना हैवी खा लिया है तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है। अब आते हैं तामसिक फूड पे। तामसिक फूड क्या होता है, ये डुअल इफेक्ट ऑफ माइंड देता है। ये क्या करता है, तामसिक फूड हमारे लिए नहीं बना हुआ है। आपने देखा होगा कि नॉन वेज, मोस्टली जितने भी हमारे यहाँ एनिमल्स होते हैं वो सारे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ज्यादातर, सारे नहीं कह रही हूँ, गाय वगैरह नहीं है, बकरी नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं, लॉइन अगर खा रहा है कुछ नॉनवेज तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाता है इजीली। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन ऐसे बनी होती है जो हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बनी हुई है। ह्यूमंस की तो नहीं बनी हुई है, ह्यूमंस को तो प्रोटीन भी चाहिए, साथ में फाइबर भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। अब हमें डाइजेस्ट करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और प्रोटीन भी इतना ज्यादा हो जाता है बॉडी में कि आपका कहीं ना कहीं जितना अमाउंट चाहिए उससे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो वो कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में, अभी आपको लग रहा होगा नहीं ये नहीं, अभी तो बहुत फायदे हैं प्रोटीन के, एग्स के तो ये फायदे हैं, उसके ये फायदे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक्सेसिव प्रोटीन किसी और बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है। डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो लेजीनेस आ जाती है। अब चूंकि लेजीनेस आ रही है, हम जैसा सोच रहे थे वैसा काम नहीं कर पा रहे, तो इनसिक्योरिटी आने लगती है कि मेरा तो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी में तमोगुण आने लग जाता है, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं।
कामनेस नहीं रहती, शांति नहीं रहती है दिमाग में। अच्छा, आपके अंदर दयालु भाव है वो चला जाता है, क्योंकि हम जीव हत्या करके उसे खा रहे होते हैं। स्लीपलेसनेस रही होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कंप्लेनिंग नेचर आने लगता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो तामसिक फूड के ये हमारे ऊपर असर रहते हैं। अब वही नॉनवेज क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन इतना ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को, हमारे हार्ट को, हमारी ब्लॉकेज जो होते हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्टमक कैंसर, अदर डिसीजेस भी होने के रहते हैं। इंटेस्टाइन वाली बात जो मैं आपको बता रही थी कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा तो फाइबर और ये सारी चीजें भी हमें चाहिए होती हैं, लेकिन हम नॉन वेज पे ज्यादा रहते हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है। वो एक हाई प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब चूंकि हम इतना नहीं डाइजेस्ट कर पाते, बॉडी पूरे टाइम फोकस कर रही होती है डाइजेस्ट करने में, तो हमारा दिमाग नहीं चल पाता, तो लेजीनेस रहती है, बहुत ज्यादा लेजीनेस रहती है, उठने का मन नहीं कर रहा, ये करने का मन नहीं कर रहा। तो फिर जब नेगेटिव रहना शुरू करते हैं तो नेगेटिव काम हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम जितने भी इस तरह के काम होते हैं वो सारे हम ज्यादा करने लग जाते हैं। और उसके बाद आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी, भगवान से भी दूर हो जाते हो। सेल्फ डिजायर्स बढ़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी की हत्या कर रहे हो अपनी मन को खुश करने के लिए। धीरे धीरे हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने बारे में सोच रहे होते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है, बॉडी हमारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही होती है बहुत ज्यादा, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिर एक ये भी आता है कि जितने भी एनिमल्स हैं ये तो प्यार करने के लिए है, मारने के लिए तो नहीं है, तो हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट जो हमारा आता है कि ये मैम ने इतनी सारी कहानी बता दी, लेकिन प्रूफ क्या है, कहाँ से बता दिया ये आपने? हमने लिया, मैंने आई अपने आप, मैंने बुक खोली और करना शुरू कर दिया? नहीं, हम तो स्क्रिप्चर्स के बेस पे रहते हैं, हमारे पास प्रूफ हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो वेदास में एक ये भगवत गीता का 14 चैप्टर का 4th जो श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, सर्व योनि शु कौन्तेय, यानी कि इन एवरी लिविंग बीइंग देयर इज अ स्पिरिट सोल। आप जिस भी जीव जंतु पेड़ पौधे सबको देख रहे हो, सब स्पिरिट सोल है। अब कई लोग बोलते हैं कि आप कह रहे हो पेड़ पौधों में भी स्पिरिट सोल है, तो फिर हमारी भी तो 84 लाख योनियां होती हैं, कि हम अभी मनुष्य जीवन मिला है, फिर आगे 84 लाख योनियों में जाएंगे, तो उसमें तो हम पेड़ पौधे भी बनेंगे। तो सोल अगर हमारी पेड़ पौधे बन रही है, तो पेड़ पौधे हर्ट नहीं होते? नहीं, वो हर्ट नहीं होते, क्योंकि वो लीव्स, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो एक टाइम के बाद रॉटन हो जाएंगे। पेड़ों पे जो आम लगे होते हैं वो अपने आप नीचे गिरने लगते हैं पकने के बाद। वो बने ही इसलिए हैं कि उनको खा लिया जाए, उनको यही प्रकृति ने, इसलिए नेचर ने हमें दिए इसलिए। एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, जो भी फ्रूट्स हैं, अगर उनको कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से लीफी वेजिटेबल्स होती है, थोड़े टाइम बाद वो लीव्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, फिर वो ग्रेन्स में बनना शुरू हो जाती है, उनके सीड्स तैयार होने लगते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो यानी वो बने ही इसलिए हैं कि उनको हम ट्रिम कर लें, ले लें और खा लें उनको। तो सारी सब में जब स्पिरिट सोल है, तो एनिमल्स को हमें नहीं मारना है। हमारे लिए फ्रूट्स, फूड या जो गॉड गिवन है, जो भगवान ने धरती माता हमें देती है, हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। अच्छा, मनु स्मृति में एक वो आता है, श्लोक आता है, अध्याय 5 में श्लोक नंबर 45 है। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि जो कि आपको पहले श्लोक बताती है, अयो हिंसकानि भूतानि हिनक्तस्य सुखेच्छया सजीवश्च मतेश्च न क्वचित् सुखमेव दते। इसका क्या मतलब हुआ कि he who kills non-violent helpless animals for his pleasure neither become happy in his lifetime nor after his death। जो कि अपनी इच्छा के लिए जीव जंतुओं की हत्या कर रहा है, अपने सुख के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, वो न तो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में, और न मृत्यु के बाद कभी खुश रह सकता है। फिर एक और श्लोक 55 आता है अध्याय 5 में, ये वाला भी अध्याय 5 का था, इसमें भी आता है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी भी पशु की आत्मा को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नॉन वायलेंट और असाध्य हैं। अगर कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो ऐसे किसी भी जीव जंतु को हमें नहीं मारना चाहिए। This is how the animal in other word whose meat I have eaten here. This is how the consequence of eating meat has been defined by the learned of the Vedas. जिनको मैं खाऊंगा वो लोग मुझे खाएंगे आगे। इस जन्म में जिनको हम मार रहे हैं, हम उनको खा रहे हैं,
अगले जन्म में जब वो मनुष्य बनेंगे और हम जीव जंतु बनेंगे तो वो हमें मारकर खाएंगे, क्योंकि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। नेचर का रूल होता है, जो जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। जो सीड हम डालेंगे वही हमें वापस मिलेगा। आप अगर मैंगो का सीड लगाएंगे, मैंगो का पौधा लगाते हैं तो आपको मैंगो मिलेगा। एप्पल का लगाते हैं एप्पल मिलेगा। जो आप लगाएंगे, बनाना लगाएंगे बनाना मिलेगा। तो अगर आप किसी एनिमल को मार के खा रहे हैं तो अगले जन्म में वो फिर आपको उसका चांस आएगा, तब फिर वो आपको खाएगा। इसी तरह से महाभारत में एक श्लोक आता है कि एक काव जो है वो अघन्य, अघन्य मतलब नॉट टू बी किल्ड। काव और बुल ये स्लॉटर्ड नहीं होने चाहिए, शुड नेवर बी स्लॉटर्ड। ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। एक और आता है श्लोक, उसमें ये आता है कि दोज हाई सोल्ड पर्सन हु डिजायर ब्यूटी, फॉल्टनेस और लिम्स ऑफ लिम्स, लॉन्ग लाइफ, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेमोरी, जो भी ये सारी चीजें चाहते हैं कि उनके वो मेंटली फिजिकली स्ट्रेंथन हो, उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये तो स्टूडेंट्स को चाहिए ही होता है। आप सब लोगों को पढ़ाई के लिए अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना होता है, मेंटली भी फिट रखना होता है। जो सुंदर दिखना चाहते हैं वो इस तरह किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। किसी को दर्द देके आपका मन शांत नहीं हो सकता। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना घर में, लड़ाई झगड़ा करके हम खुश नहीं रह पाते, इसी तरह से किसी को भी हर्ट करके हम खुश नहीं रह सकते। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा मन शांत होगा तो हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हमारे अच्छे से दिमाग में बैठेगा, हम ब्यूटीफुल भी दिखाई दें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम किसी की भी दर्द ना दें, किसी को तकलीफ ना दें। एक और श्लोक आता है महाभारत का, उसमें लिखा हुआ है ही हु डिजायर टू आर्ग्यूमेंट हिज ओन फ्लैश बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर क्रिएचर लिव्स इन मिजरी इन वॉट एवर स्पीसीज ही में टेक हिज बर्थ। अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हो सिर्फ उसका मांस खाने के लिए, उसको इंजॉय करने के लिए, तो जब उसका टाइम आएगा आप दूसरी योनि में होगे, आप किस कुछ और बनोगे अगले जन्म में, तो फिर वो आपसे अपना जो भी उसने आपने उसको खाया है वो आपको खाएगा। ये फिक्स है। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। तो ये तो होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब मैं बच्चों से पूछूंगी, एक सेकेंड, एनी डाउट? अच्छा, बड़े बड़े हैंड रेज हो रखे हैं। ओके, आप लोगों ने क्लास खत्म होने से पहले ही हैंड रेज कर लिया था। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, मैं विजिबल नहीं होंगी, वो होता है विजिबल। हाँ, पार्थ ठाकुर। यस मैम। हाँ जी, आपने कुछ डाउट था आपको? हाँ, मैं बोल रहा था जो लोग घर में नॉनवेज खाते हैं उनके घर में भगवत गीता नहीं रहता है ना। मुश्किल है बेटा, दो चीजें एक साथ कैसे रह सकती हैं? आप लाइट ऑन करते हो तो डार्कनेस चली जाती है ना रूम से। यस यस। तो दोनों चीजें भगवान कैसे चालेंगे? सब कुछ सबको भगवान ने बनाया, सारी योनियां भगवान ने बनाई हैं। अब आपके घर में आप पेट रखते हो कोई, और कोई उस पेट को अगर हर्ट करता है तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा। बुरा लगेगा। ऐसे भगवान ने सबको बनाया है, सारे जितने जीव जंतु है, भगवान बोल रहे हैं ना सब में सोल होती है। सोल क्या होती है? भगवान का ही पार्ट होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे भगवत गीता में आएगा। तो मैंने जब, भगवत हाँ जी, गीता लाई थी, पर वो हमने मंदिर में रख दिया अभी। क्या कर दिया? हमने भगवत गीता लाया था हाँ हाँ, और मंदिर में रखा है अभी। ठीक है, मंदिर में रखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अब उसे खोल के पढ़ना भी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा अभी आपके जब होंगी ना क्लासेस होंगी, तो फिर आप देखना आपको उसमें कुछ भगवत गीता के वर्सेस आएंगे तो आपकी भगवत गीता यूज में आ जाएगी। ठीक है, मैम मैं मॉर्निंग पर पता है 6 बजे उठ के वेरी गुड, 6 बहुत बजे अच्छा, उठ ट्यूशन करता हूँ 5 to 10 मिनट्स। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखना आपका फोकस आपकी पढ़ाई में सब में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। अश्विनी राउत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी बेटा, बताइए। तो मैम कल की वीडियो नहीं आई थी।
कल की वीडियो कौन सी? कल मतलब की क्लास की? कल की बात की, मेरा अच्छा, हुआ ही नहीं था। कल हमारे आप लास्ट मंडे की क्लास की बात कर रहे हैं या कल जो आपकी क्लास हुई होगी आप उसकी बोल रहे हैं? कल तो संडे। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको भेज देंगी। ओके। ओके मैम। हाँ। ओके, महेश पूनिया। महेश पूनिया, बेटा वीडियो ऑन करना होगा आपको। आप ना वीडियो ऑफ मत रखा कीजिए, मैं आपको देख पाऊंगी, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। यस महेश। हरे कृष्णा। ओके। कृष्णा मैम, हाँ जी, बताइए। जो कल नदी थी उसका क्या नाम था? क्या थी कल, क्या थी? नदी। कल नदी थी बेटा, कल वाली क्लास में मैं नहीं थी ना। तो आपकी जो टीचर ने वो लिया होगा ना सेशन, जब उनकी क्लास हो तब आप उनसे पूछना। ठीक मैम। ओके। अश्विनी राउत का हो गया था ना बेटा, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आकर्ष कुमार झा। यस आकर्ष। मारा क्यों नहीं जा सकता है? मारा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे पास वापस आता है। आज हम किसी को मारेंगे, फिर वो हमें मारेंगे। उनको दुख होगा ना, दर्द होगा उनको। यस मैम। फिर वो अपना जो जीवात्मा है वो फिर कहेगी अच्छा ठीक है, अब मेरा टर्न आएगा तब फिर मैं इनको दर्द दूंगा। तो हम किसी को दर्द क्यों देंगे? हम नहीं ना दर्द देंगे ना हम लेंगे। हम तो प्यार से उनके साथ रहेंगे, वो प्यार से हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। आदित्रि। इलेस। इलेस। यस आदित्रि बोलिए। तो अगर आप लोग पुनर्जन्म मतलब कैसे होगा वो मेरा डाउट था कि क्या अगर डाउट? बेटा फिर से पुनर्जन्म बोलो, होगा, फिर से बोलो, मैं समझ पुनर्जन्म नहीं पाई। होगा और वो लोग हमें टॉर्चर करेंगे जैसे कि हमने उनको किया था, तो वो पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म आपको अभी ये इस पे चैप्टर होगा पुनर्जन्म का, री इनकारनेशन का। भगवत गीता में ना एक पूरा टॉपिक आएगा, आपकी क्लास होगी तो उसमें फिर डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे पुनर्जन्म होता है। ठीक है। ओके। अमित कंबोज। मैम, एक्चुअली मेरा नाम मैडविन है। मैम, मैंने अपने पापा के फोन से ज्वाइन करा है, तो मैम मेरी अटेंडेंस लग जाएगी? नहीं बेटा, फिर तो पापा के नाम पे ही लगेगी ना। तो आप नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करेंगे ना तो रीनेम कर लिया कीजिएगा इसको। ओके मैम। मैम, एक्चुअली इस फोन में होता नहीं है रीनेम। ओके, ये आप कोऑर्डिनेटर से बात करना, फिर वो आपको बताएंगी इसका सोल्यूशन। ओके मैम, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। अ, बपोद्रा। मैम, मैम हम जब ट्री को काटते हैं तब उसको हर्ट होता है क्या? किसको काटते हैं? ट्री को? ट्री को बेटा अगर आप पूरा उसका स्टेम से काट रहे हैं तो उसको हर्ट होता है। उस टाइम पे भी अगर काटना होता है तो हमें 2-3 दिन तक ट्री से प्रेयर्स करनी होती हैं, वहां कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अगर नीड होती है, कहीं घर बनना है, कुछ होना है, तो प्रोसेस उसका ये है कि हम ट्री से प्रेयर करते हैं, कीर्तन करते हैं और फिर ट्री से परमिशन लेते हैं कि यहाँ पर हमें नीड है, और हम उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमें आपको काटना पड़ रहा है यहाँ से। या ये होता है कि जैसे मेरे घर में, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे। तो एक ट्री में बहुत बड़ा ऐसे रहा होगा, शायद आई थिंक 30-40 ईयर्स पुराना ट्री था, उसमें मैंगो ट्री में वो लग गया, दीमक लग गई। अब चूंकि वो दीमक लग गई थी तो मैंने उसको, उसकी डेथ को देखा मैंने उस ट्री को, कि कैसे वो ड्राई होना स्टार्ट हुआ, वो सूखना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, और फिर वो 3 महीने में पूरा का पूरा सूख गया। तब फिर हमने उसको, क्योंकि वो उसकी नेचुरल डेथ थी, उसका प्रोसेस रहा होगा कि जितने सालों का उसको बारिश गर्मी आंधी तूफान सहन करना था उतना सहन करके, क्योंकि उसका ट्रंक बहुत बड़ा था, 5 मीटर्स का उसका रूट्स है, इतने एरिया में स्प्रेड थी, तो
उसका वो प्रोसेस देगा, तो ऑटोमेटिकली फिर हमें उसे हटाना पड़ा वहां से, कि वो गिर जाता, सूखा हुआ पेड़ इतना बड़ा किसी के ऊपर गिरता तो किसी की चोट वोट लग जाती। तो वो एक प्रोसेस था, उसमें आत्मा उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन अगर आत्मा है, हरे भरे पेड़ को हम काट रहे हैं, तो पहली बात तो फ्रूटफुल पेड़ को नहीं काटते हैं, बहुत पाप पड़ता है उसका भी, वही क्राइम लगता है। और अगर आपका घर बन रहा है या किसी रीजन से आप काटना भी पड़ रहा है, तो हमें फिर वहां पर प्रेयर्स करके भगवान से क्षमा मांगते हुए और उस ट्री को मेंटली प्रिपेयर करते हुए कि भाई हमें यहाँ घर बनाने की जरूरत है, इसलिए हम काट रहे हैं। तो एक प्रोसेस होता है इसका भी। ठीक है, ओके। अद्वित जैन। बाकी जिनके नहीं है डाउट्स वो लोग जा सकते हैं बच्चे। मैम हाँ जी बेटा। मैम मैं बोल रहा हूँ, हम ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस जन्म में आदमी है तो अगले जन्म में भी आदमी बन जाए। उसके लिए हमें काम इतने अच्छे करने पड़ेंगे ना, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अब आप इस लाइफ में इतने अच्छे अच्छे काम करोगे तो जरूर बन जाओगे। डिपेंड करेगा मैम कि एक और क्वेश्चन था। हाँ बताइए। दूसरा क्वेश्चन है मैम कि अगर हम पेड़ से क्षमा मांगते हैं, वो अगर देगा भी और नहीं भी देगा तो हमें पता कैसे लगेगा? वो जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, उन लोगों को पता चल जाता है। कौन सीनियर मैम? मतलब जैसे जो लोग ज्यादा, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा हुआ होता है, जिनको नॉलेज होती है स्क्रिप्चर्स की। मुझे इतना अभी मैं स्टडी प्रोसेस में हूं ना, जो लोग पढ़ चुके होते हैं ना, उन लोगों को, जिनको सारे स्क्रिप्चर्स के श्लोकास याद होते हैं, सब कुछ याद होते हैं, तो उन लोगों को पता होता है। तो मैम आपको याद तो है ये? नहीं याद है, लेकिन अभी मुझे थाउजेंड्स याद नहीं है। अभी मुझे थोड़े से याद है, हंड्रेड्स में याद है, लेकिन अभी इसमें तो बहुत 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 सारे स्क्रिप्चर्स है ना, तो इतना अभी मैं पढ़ने की सीखने की कोशिश। 700 मैम, 700। नहीं, इसमें तो है 700। इसके अलावा भी स्क्रिप्चर्स केवल एक भगवत गीता नहीं है ना, बहुत सारी और भी चीजें हैं। हरे ओके। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, लेकिन कुछ पूछना था बच्चों से। जी जी हाँ प्लीज। अपना होमवर्क किस किसने कंप्लीट किया? सबके हैंड रेज है, देखो सबने करा है कंप्लीट। नहीं माता जी, मुश्किल से 5 या 6 बच्चों की एक्टिविटी मेरे पास आई है अब तक, और देख लो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ये कैसे हो रहा है? देखिए नहीं बच्चों, एक्टिविटी तो हमें करेंगे, इसमें बहुत मजा आता है और बच्चे बड़े अच्छे से करते हैं। ये आपको शेल बनाने होंगे ना? हाँ जी शेल, माता जी। हाँ शेल वाली एक्टिविटी तो सारे बच्चे करते थे। जब मैं भगवत गीता क्लासेस लेती थी, मेरे तो सारे बच्चे करते थे। इतने अच्छे बच्चे, देखो अभी भी कुछ नहीं बनाया। ये गलत है भाई, 4-5 नहीं, इजी एक्टिविटी है। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो आपकी क्लास में कितने बच्चों को ये पता है कि उन शेल्स के कुछ नाम भी होते थे? आप लोगों को इससे पहले पता था उन शेल्स के कुछ नाम है? इससे पहले पता था? कितने बच्चों को इससे, इस वाली क्लास से पहले पता था? अच्छा ठीक है, एक शिवांश को पता था। शिवांश आपको पता था इससे पहले कि उन शेल्स के नाम है? ओके, इसके अलावा शनाया आपको अभी क्लास में पता चला या क्लास से पहले पता था? बहुत से बच्चे मेरे ख्याल से ऐसे होंगे यहाँ पर 80-90% जिन बच्चों को नहीं पता था कि उन शेल्स के भी कुछ नाम है। तो ये अपने आप में एक बड़ी नॉलेज है। और जब आप उन शेल्स को बनाते हो, उन पे लिखते हो, तो ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में रह जाता है। किसी चीज को अगर हम करते हैं तो वो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो ये आप और लोगों को बता सकते हो। सोचो आपकी क्लास में आप अकेले ऐसे हो जिसको ये पता है, ये वाली नॉलेज। तो ये तो अच्छा काम है। इस बहाने आप थोड़ा भगवान के बारे में सोच रहे हो, आप जप नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हो। तो ये एक्टिविटी तो करनी होगी सबको। अब कल कितने बच्चे करेंगे? जल्दी से कोऑर्डिनेटर दीदी, जल्दी जल्दी ऐसे वाला हैंड रेस करो जैसे मैंने करा। कौन कौन करेगा कल ये एक्टिविटी? बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये तो। अभी तक के बैचेस, पहला बैच ऐसा है जो नहीं कर रहा है ये वाली बात। नहीं तो सारे बच्चे इतनी अच्छे से एक्टिविटी करते हैं, वो श्लोक भी याद करते हैं, उसका वीडियो भी इतना अच्छे से बना के भेजते हैं। माता जी श्लोक की वीडियो तो मुश्किल से 2 या 3 आई है, ये अच्छी बात नहीं है ना? हाँ, ऐसा कैसे हो गया? आप सोचो, आप इस ये करते करते आप लोग अपने आप को भगवान से रिलेट कर पा रहे हो। और आप ऐसे बच्चे हो जो आपके आसपास कोई बच्चा नहीं कर रहा है इस काम को। तो कुछ तो स्पेशल है। पहली बात, आप यहाँ क्लास में आ रहे हो तो भगवान ने आपको इस वाली क्लास की गुरुकुल से कनेक्ट करवाया। कुछ तो स्पेशल है ना, जो आपके पेरेंट्स को पता चला, वो आपको यहाँ तक लेकर आए, आपको बिठा रहे हैं, आपको एक्टिविटी करा रहे हैं। तो कुछ तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम सीख के जाएं। या ठीक है आए बैठे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर तो फायदा ही क्या हुआ? फिर तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई ना। पेरेंट्स की भी इतने बेचारे वो एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, आपको बिठा रहे हैं ऑन टाइम, वो याद रखते हैं क्लास का टाइम है, ये है वो है।
टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पर और सब कुछ फ्री है। यहाँ सब लोग जो भी टीचर्स आपको भगवत गीता की क्लासेस ले रहे हैं वो कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं, आप लोगों से कोई एंड फीस नहीं ली जा रही है। वन मोर थिंग माता जी, टेस्ट के लिए भी बोलना था। सभी ने किसने टेस्ट दिया? एक बार अपना हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा इतने अब सारे बच्चे हैं ये, हाँ इतने सारे हैं, बहुत कम हैंड रेज देख रहे हैं। देखो टेस्ट हुआ, एक्टिविटी हुई, अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोगों का क्लास ज्वाइन करने का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना, आपने उसको छोड़ दिया। जो चीज हम फिर यहाँ लर्निंग, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। हाँ जी आप बोलो। फिर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा किसी को, और फायदा क्या होगा उस चीज का जब हमने कुछ किया सर्टिफिकेट हो, जब हमने कुछ। आपने कुछ करा ही नहीं है तो सर्टिफिकेट किस बात का? हम तो मम्मी पापा के सर्टिफिकेट, ये देखिए ये देवांश ने इतना सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर देवांश, वेरी नाइस। अभी मुझे 2-3 बच्चों ने और दिखाया था, प्रकृति के पास देखिए और दीप्ति के पास भी है, कितने सुंदर सुंदर बच्चों ने बना रखा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको वीडियो भेजा गया है, ये सानवी ने भी बनाया हुआ है और मेरी खुद की 2 बेटी हैं, उन्होंने तो कलरफुल बना रखे थे, इतने सुंदर सुंदर, जैसे देवांश ने बनाया ऐसी सुंदर सुंदर, देखो सब बच्चों ने कलरफुल बनाए हुए हैं। बेटे ये आपकी लर्निंग्स के लिए है, मम्मी पापा आपको एक चांस दे रहे हैं, टीचर्स आपके साथ कर रहे हैं, अब आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है ये आपकी मर्जी है। तो टेस्ट देंगे सारे बच्चे, बहुत इजी टेस्ट है, सब बहुत इजी टेस्ट है, ये आपके स्कूल के टेस्ट जैसा नहीं है। एक बार जाकर देखो उसे, केवल आपको क्लिक करना है, मल्टीपल चॉइस है, आंसर उसी में फटाफट फटाफट निकल के आता है। मेरे बच्चों ने दिया है, वो 15 मिनट में कर लेते थे वो टेस्ट। आपने देखो सान्विका ने कितनी सुंदर बनाई है, इतनी छोटी सी सान्विका इतने अच्छी से बनाई है उसने। तो जिन बच्चों ने बना लिए हैं वो बच्चे फोटो भेजेंगे, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो जाकर देखो तो सही टेस्ट कितना इजी है। हो सकता है आप जिसको सोच रहे हो माय गॉड टेस्ट टेस्ट, नाम है टेस्ट का, सब कुछ अगर आपने ध्यान से यहाँ बैठ के सुना है मैम को तो आप सारी स्टोरीज भी आपने अच्छे से सुनी है, आपने भगवत गीता क्लास सुनी है, आपको सब पता होगा। कुछ डिफिकल्ट टेस्ट नहीं आता, बहुत इजी टेस्ट है। आप कितने बच्चे जाकर देंगे टेस्ट जल्दी से? ऐसे वाला मुझे ये वाला वर्चुअल हैंड नहीं, हाँ वेरी गुड दीप्ति, अधिराज, नीलांबरी, नेम नोट करते जो इन बच्चों के, अगर ये ना दे तो मुझे बताना, फिर मैं इनसे बात जी करूँ। माता जी, जी माता प्रकृति, जी। हाँ सारे बच्चे। और अब मैं दीदी से पूछूंगी कि कितने बच्चों की एक्टिविटी आई, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया। हम लोगों को पढ़ाने में तभी मजा आएगा, हम लोग भी आपके संग आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो तब टीचर्स को अच्छा लगेगा जब बच्चे वहां पर रिस्पॉन्स देंगे। आपने क्या सीखा हमें क्या पता चलेगा, हमें कितना और आपको सिखाना है, कितना और आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। जी, जिसने भी अपनी एक्टिविटी कंप्लीट की है वो मेरे पास शेयर कर दे व्हाट्सएप नंबर पे। जल्दी से फोटो खींच के आप लोग भेजोगे, ठीक है? जैसे कि ओके। और देवांश, प्रकृति। सारे दीप्ति, सब बच्चे अपना फोटो खींच खींच के भेजेंगे और सारे बच्चे बना के भेजेंगे, जिससे उन्हें याद रहे, फिर वो लगे तो सही कि हाँ हम ई गुरुकुल के बच्चे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसे तो क्या फायदा होगा। चलिए अब हम डाउट्स पे आते हैं। शनाया जल्दी जल्दी लेटर, टाइम हो गया। मैं नॉन वेज तो प्रोटीन है, तो अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कहाँ से आएगा? प्रोटीन बेटा, आपको ये किसने बताया कि केवल नॉन वेज में ही प्रोटीन होता है, वेजिटेरियंस में नहीं होता प्रोटीन? वेजिटेरियंस में होता पर उससे ज्यादा तो नॉन वेज में पर मम्मी हमें ने जितना बोला चाहिए था। उतना वेज फूड से इजीली मिल जाता है। नॉन वेज से जितना प्रोटीन आ रहा है वो हमें कोई लॉयन की तरह दौड़ना नहीं है ना जंगल में, या लॉयन जैसा स्ट्रांग बनना है किसी को पकड़ने के लिए। हमें कितने जानवरों को मारने के लिए जाना है, लॉयन के पीछे पीछे भागना पड़ता है, फिर वो खा के क्या करता है, वो तो सो जाता है। लॉयन के तो पास क्या खाना चाहिए? क्या चीज? तो क्या खाना चाहिए? प्रोटीन से रिलेटेड जो भी आपकी दालें हैं, उसके अलावा आपके लेग्यूम्स इतने सारे, राजमा है, बीन्स है, आपका पनीर आप लोगों को पसंद आता है, दूध है, दही है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें प्रोटीन होता है। और मैम हमारा तो वीडियो क्लोज हो जाता है, तो वीडियो रिकॉर्ड कैसे आता है? ग्रुप क्लोज हो जाता है, वीडियो ग्रुप नहीं। ग्रुप ग्रुप आपको आप कोऑर्डिनेटर दीदी से बात करना, वो आपको बता देंगे इस बारे में, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे। नेक्स्ट प्रकृति। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। टीचर मेरे ना मेरे अभी मेरे 3 अंक और बाकी है।
कोई नहीं, टीचर आज कंप्लीट करके और आप कोऑर्डिनेटर दीदी को भेज देना, ठीक है? वो जो भी फ्रेंड्स का बोला। आज आज है ना टीचर, मेरे ना बहुत सारी क्लासेस होती है, इसलिए ना मैं कर पे नहीं पाती हूँ। अच्छा, तो फोन तो नहीं देखते? टीवी फोन नहीं देखते हो? नहीं नहीं, अभी कराटे जाऊँ। अभी मैं 8 बजे कराटे तो जाऊंगी। थोड़ा सा टाइम, पता है हमारे जो वो कहते हैं ना सिस्टमेटिक, जब हम होता है हर चीज का टाइम निकल जाता है। बड़े मेरे लोग होते हैं ना, आप मॉर्निंग मम्मी को देखना, मम्मी के घर पे मम्मी डेली का मैंने काम कर, मॉर्निंग टाइम निकाला है। हाँ जो भी टाइम निकाले, मम्मी के पास रिलेटिव्स आ में जाते हैं ना, तो मम्मी उनका भी काम कर लेती है, घर का भी काम कर लेती है, आपका भी कर लेती है, पापा को भी ऑफिस भेज देती है, सब कर लेती है मम्मी, पापा भी सब कर लेते हैं, तो ऐसे आप भी कर लोगे। टीचर जब भी मैं मम्मी ने कहा था कि तीन गलती के बाद में किसी की गलती माफ नहीं करना, वैसे सेम टू सेम भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी करा था, जैसे वो शिशुपाल। शिशुपाल जैसे। तो फ्रेंड्स उनकी शिशुपाल वाला फैक्टर दूर, ये आएगा आपका टॉपिक, इस पे हम फिर बात के करेंगे। लिए पूछो, आपको फ्रेंड्स का पूछो। और ये ना मम्मी ने कहा था कि तीन से ज्यादा गलती नहीं करना चाहिए, तो तीन से ज्यादा गलती माफ नहीं करना चाहिए, तो मेरे फिर फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स है ना, कभी कभार मैं ना बस पे वो करती, तो कभी कभार वो मेरे को स्लैप कर दे। नहीं, स्लैप तो किसी को भी नहीं करना है, ना आपको कोई हर्ट करेगा और ना हम किसी को हर्ट करेंगे, अगले जीवन में वो तो मुझे नहीं slap- अलाउड है स्लैपिंग, तो ठीक है। अगले जन्म में वो मैं भी उसको स्लैप करूंगी, ऐसा भी हम हो हम सकता। बेटा, हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि हम अगले जन्म के लिए ऐसी गंदी चीजें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन उस दिन को स्लैप करा था और मैं नहीं, अगर स्लैप करा है, आप जो भी वहां पर आपके बस में जो हो इंचार्ज, उनको बोलोगे, स्कूल में टीचर्स को बोलो, जिसको भी बोलो, कोई अपने बड़ों को बोलो, वो लोग मैनेज करेंगे, बात यहीं खत्म करेंगे। हम क्यों, आप अपने साथ एक्स्ट्रा स्कूल बैग के अलावा एक्स्ट्रा बैग भी लेकर जाते हो क्या? एक बैग और रख दिया जाए आपके साथ स्कूल ले जाने के लिए, आप कंफर्टेबल होगे? नहीं। तो इसी तरह से हम एक्स्ट्रा बैगेज लेके नेक्स्ट जन्म में क्यों जाएंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम जितने फ्री जा सकें, हम नेगेटिव लोगों को अपने साथ क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे? लेकिन वो हम हमेशा मेरे को स्लैप ही कर दे। उसके लिए पेरेंट्स, आपके बड़े लोग हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, आप हाँ मत। मैं मेरी मम्मी को कहती हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा था कि बस माफ कर दो। नहीं, माफ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम वो उसको भी रोकना पड़ेगा ना किसी ना किसी लेवल पे कि वो ना लेकिन करे। मैं बहुत बार माफ तो कर देती हूँ वैसे। चलो, मम्मी निकाल लेगी इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैं एक दो और ले लूं, फिर हमारा टाइम हो रहा है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। उत्कर्ष शर्मा, बोल। मैम कितने शेल बनाने हैं? क्या हुआ बेटा? मैम कितने शेल बनाने हैं? 5 शेल बनाने हैं आपको, आपके पास वीडियो आया होगा, वो देखना। और इजी है, फटाफट एक दो बनाओगे ना तभी बनाने शुरू हो जाते हैं, फटाफट फटाफट बन जाता है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट लक्ष्य। देवांश बस आपका लेती हूँ अभी मैं। किसको भेजना है? कोऑर्डिनेटर दीदी को, अपने कोऑर्डिनेटर के नंबर पे आप फोटो भेज देना, ठीक है? ओके। और मैम टेस्ट तो दिया था, उसका मेल नहीं आया। आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, वो आपको डिटेल्स बता देंगे, ठीक नहीं, है? उसमें मैसेज में आया था ना कि अगर सबमिट करते के साथ आपको मेल आएगा। मेल नहीं आया, सबमिट मैंने 2 टाइम्स किया है। अच्छा अच्छा, आप एक बार कोऑर्डिनेटर से, एक्चुअली टेक्निकल इशू है ना, तो ये कोऑर्डिनेटर्स को ज्यादा पता रहता है, तो आप एक बार ओके कोऑर्डिनेटर मैम। को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके, राधे राधे मैम। राधे राधे। लास्ट में लूंगी देवांश का। यस देवांश। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, तब तक मैं नीलांबरी का लेती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम उसकी मदर हूँ। हाँ जी, मुझे अलाउड है क्या, थोड़ा एक बात करना था। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कल उसका जो था ना योगा का थोड़ा स्किप हो गया था, पर दूसरा जो मिडल वाला क्लास था उसने किया था, संस्कृत वाला। ओके तो उसका अटेंडेंस नहीं लगा है, और उसका क्या है, हम लोग उसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, तो उसे थोड़ा भी हैंडल नहीं करना आता है, जैसे हैंड रेज है या फिर उसको कुछ आपको बताना है, थंब देना है, ये सब उसे अभी तक नहीं आता है। ओके ओके, तो तो आप एक दो बार सब बता देंगे हैंडल, ना, करने लग जाएगी। हाँ
नहीं वो बात नहीं थी। जो टेस्ट थी ना वो भी मैंने उससे पूछ पूछ के दी। अभी वेद कितने हैं, वो 4 नाम है वो बताती है। हाँ पर हाँ, टेस्ट पे क्लिक करके मैंने भेजा, वो मुझे ईमेल पे आ गया टेस्ट उसका। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो मैक्सिमम हेल्प मुझे करना पड़ता है उसको, तो इसलिए उसका होमवर्क भी टाइम पे नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हाँ वो अभी उसका एक्टिविटी बाकी है शेल वाला। अच्छा मैम, हम सिर्फ इसलिए करवाते हैं एक्टिविटी के, बच्चों के जो काम बच्चे, आपको भी पता है कि जो हाथ से हम एक बार कर लेते हैं ना, वो बड़े होने तक हमेशा इसके दिमाग में रहेंगे। और ये हाँ एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आसपास के बच्चों में नहीं होती है। मतलब मेरी फैमिली में देखा जाए तो मेरे बच्चों को पता है उन 5 अंकों के नाम, औरों को नहीं पता है। तो ये हाँ। चीजें पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि कर लीजिए, आपको जैसे टाइम मिले आप करवा के भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ओके, ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और पहले आप अपनी एक्टिविटी और टेस्ट पूरा करेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे मैम कृष्णा। और जिसने टेस्ट नहीं दिया है अभी भी लिंक ओपन है, टेस्ट दे सकता है, या फिर जिसके पास ईमेल ना आया हो वो भी दोबारा टेस्ट दे सकता है। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्णा। थैंक मैम यू हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा मैम। किसी को कुछ बोलना है? इसमें मुझे बोलिए आकर। मैम मेरे को सॉन्ग ये वीडियो नहीं आया। ग्रुप में गया होगा, ग्रुप में चेक करो। ओके मैम टेस्ट तो दे दिया टेस्ट दे दिया है, वेल एंड गुड। है। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।